हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की तिथि थी। हम लोग उनकी महिमा को श्रवण करेंगे। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शनिवार 10 अक्टूबर 1895 को वर्धमान जिले के कालना उपमंडल में हापानिया नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था श्री उपेंद्र चंद्र भट्टाचार्य और माताजी का नाम था श्रीमती गौरी देवी। दोनों ही स्वधर्मनिष्ठ भगवत परायण थे और उन्होंने पुत्र का नाम रखा श्री रामेंद्र सुंदर भट्टाचार्य। 1923 ईस्वी में श्रील महाराज जी प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनकर के उनसे बड़े प्रभावित हुए। मठ में आते थे पहले, जिस समय मठ में आते थे उस समय एक बार आए थे, वकील वकालत पढ़ रहे थे तो मठ में आए थे। उस समय हमारे परम गुरुदेव के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि परम गुरुदेव एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और टेबल सामने है। टेबल के ऊपर में अपने चरणों को रख करके हिला रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं। और देखा कि एक ब्रह्मचारी आया और उनको प्रणाम किया। उन्होंने सोचा ये कौन है। फिर थोड़ी देर बाद देखा एक सन्यासी आया, उन्होंने भी प्रणाम किया। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये कौन है, क्योंकि परम गुरुदेव का तो सन्यास नहीं हुआ था, वो तो ब्रह्मचारी थे और सन्यासी भी उनको प्रणाम कर रहा है। तो उन्होंने पूछा आकर के कि ये कौन है। तब उनको बताया ये विनोद बिहारी ब्रह्मचारी हैं। जितने भी प्रभुपाद जी के मठ हैं सबका मैनेजमेंट, सब सारा व्यवस्था संचालन यही देखते हैं। तो इसलिए परम गुरुदेव से बड़े प्रभावित हुए वो। फिर धीरे धीरे मठ आने लगे। प्रभुपाद जी की हरि कथा सुनी। प्रभुपाद जी की हरि कथा सुन करके उनको बड़ा आकर्षण हुआ कि ये जो मनुष्य जीवन है ये भगवान का भजन करने के लिए ही है। बड़े ध्यान से सुना करते थे। वैसे भी वकील थे वो, तो जो वकील होते हैं वो बड़ा एनालिसिस करते हैं हर चीज के, तभी तो बाल की खाल निकालते हैं। तो प्रश्न भी पूछा करते थे श्रील प्रभुपाद जी से। जब वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए कि मनुष्य जीवन केवल भजन करने के लिए ही है, तब फिर उन्हें 1923 में ही श्रील प्रभुपाद जी से हरिनाम महामंत्र और श्रावण मास में अप्रैल में हरिनाम हुआ और अगस्त में दीक्षा हो गई, मंत्र दीक्षा। दीक्षा के पश्चात उनका नाम हुआ श्री रामानंद दास। श्रील प्रभुपाद जी ने वो देखा कि इनका भजन में तो बड़ा आवेश है ही है, साथ में सिद्धांत में भी बड़े पक्के हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने 1930 ईस्वी में उनको एकांतिक निष्ठा, गुरु वैष्णव सेवा, निष्कपट अनुराग और प्रभुपाद जी की विचारधारा को धारण करने के कारण उनको त्रिदंड संन्यास प्रदान किया और उनका नाम रखा श्री भक्ति रक्षक श्रीधर, अर्थात शुद्ध भक्ति की रक्षा करने वाले। शुद्ध भक्ति की रक्षा करने वाले तात्पर्य क्या हुआ? जैसे श्रील प्रभुपाद जी थे, जब वो प्रचार करते थे उस समय मायावाद, सहजिया, अपसंप्रदाय, दुनिया भर के अपसिद्धांत, स्मार्त, गोसाई, ये सब लोगों ने भक्ति को अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन देते हैं। धीरे धीरे कली के प्रभाव से ऐसा ही होता है। ये अपसंप्रदाय शुरू कहां से होते हैं? भक्ति ढकनी कहां से शुरू होती है? यहां से शुरू होती है कि जब एज इट इज हम लोग उस चीज को पालन नहीं करते, तब अपने मन से भी उसमें कुछ थोड़ा मिक्स करते हैं। मान लो मैंने गुरुजी से सुना, उसमें 10% मैंने अपनी तरफ से मिक्स करके बोला। अब मेरे जो शिष्य हैं 10 शिष्य हैं, अब उन्होंने जो
90% प्योर सुना, 10% मिक्स सुना। अब उनकी मेरे प्रति क्या भावना होगी? हमारे गुरुजी तो महाभागवत है, इसलिए उन्होंने वो 10% मिक्स वाला लिया और उसमें कुछ अपना भी टीका लगाया, तो अगले नेक्स्ट जनरेशन में वो 20% हो गया। फिर उनके जो शिष्य हैं वो सोचेंगे हमारे गुरुजी तो महाभागवत है। सबके यही शिक्षा दी जाती है अपने अपने गुरु को, ऐसे महाभागवत ही समझना है, गोस्वामी है, ये सब है। लेकिन विचार करना चाहिए, जब परीक्षा तो आजकल होती नहीं है, 2 साल तक जो परीक्षा का नियम है वो तो है ही नहीं, तो कौन कितना मिक्स कर रहा है वो समझ ही नहीं आता है। 2 साल तक साधुओं के पास जाकर के हरि कथा सुननी पड़ेगी। जब तुम 4 लोगों से सुनोगे तो कुछ कुछ अंतर पता चलेगा। जब अंतर पता चलेगा तब ढूंढोगे कि कौन सी बात सही है। चारों की बात तो सही है, एक साथ नहीं हो सकती। तब परंपरा में क्या चल रहा है उसको ढूंढेगा आदमी। जब परंपरा में जब ढूंढेगा तब पता चल जाएगा कौन कितना प्योर बोल रहा है। इसलिए श्रील स्वामी महाराज जी ने अपने गीता का नाम दिया भगवद गीता एज इट इज। बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं हमसे कि एज इट इज का क्या मतलब है, बाकी एज इट इज नहीं है क्या? भाई 700 श्लोक ही तो है। सब मायावादी जो गीता लिखेगा वो भी 700 श्लोक ही लिखेगा है। गीता प्रेस से जो छपी है वो भी 700 श्लोक है। कौड़ी मठ से छपी है वो भी 700। रामानु संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्मचार संप्रदाय है और जितने भी अपसंप्रदाय है, दुनिया के हजारों लोगों ने गीता पे टीका लिखी है। वो क्या एज इट इज नहीं हो, तो श्लोक वही लिखा है। तो स्वामी महाराज जी ने क्यों लिखा फिर एज इट इज? क्या कारण है? कारण यह है कि ये जो लोग लिख रहे हैं, हजारों लोगों ने जो गीता लिखी है, श्लोक तो वही लिखा, उसका मीनिंग तो बदल नहीं सकते क्योंकि वो तो वही है। उसके नीचे जो टीका अपनी लगाई है वो अपनी बुद्धि के हिसाब से लगाई है। जो कर्मी है उसने कर्मी वाली टीका घुसा दी, जो ज्ञानी है उसने वो वाली लगा दी। हम तो हैरान रह गए, शंकराचार्य की टीका पढ़ो। हमने कहा, एक दिन सोचा विचार किया कि जहां पर भगवान स्पष्ट ही बोल रहे हैं कि भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। हमने सोचा ये शंकराचार्य इसको कैसे बोल सकते हैं कि ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। इसलिए गए वहां, खंडेलवाल की दुकान पे खरीद तो सकते नहीं, मायावाद की किताब क्यों खरीदेंगे हम? तो वहीं खड़े होकर के हमने कहा दिखाना भाई शंकराचार्य की टीका दिखाओ। वहीं खड़े खड़े ही पढ़ लिया। उसमें उन्होंने 2 पेज तक, पांडित्य तो था ही, शंकर साक्षात शंकर, शंकर स्वयं शिव जी हैं। उन्होंने वो भक्ति को इतना घुमाया 2 पेज तक घुमा घुमा के अंत में सिद्ध कर दिया भक्ति ही ज्ञान है और ज्ञान से ही प्राप्ति होती भक्ति की, भगवान की, बस हो गया। तो ऐसे करके जो ज्ञानी है, योगी है, मायावादी और जो कुछ भी है, जो अपसंप्रदाय वाले हैं, वो भी तो टीका लिखेंगे तभी तो गुरु बनेंगे। तो उन सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसको लिखा, लेकिन स्वामी महाराज जी आए भगवान के धाम से, भगवान ने उनको आदेश दिया, इसलिए उन्होंने लिखा एज इट इज। मतलब कृष्ण क्या कहना चाहते हैं ये तो समझो। अभी तो तुम लोगों ने जो टीकाएं लिखी है वो तुम क्या कहना चाहते हो ये बताया तुमने, अरे कृष्ण क्या कहना चाहते वो भी तो समझो। इसलिए उन्होंने जो टीका लिखी एज इट इज, मतलब कृष्ण ने जैसा बोला था वैसा ही बता रहा हूं तुमको। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका जो हमारे गुरुवर्ग की है, बलदेव विद्याभूषण प्रभु है, इन सब की टीका वो एज इट इज है। क्यों? क्योंकि वो उसमें कृष्ण की भावना जानते हैं। जो भगवान का परिकर है वो भगवान की बात को जानता है। जो भगवान का परिकर बना ही नहीं वो भगवान की बात में टीका कैसे लगा सकता है? इसलिए कहते हैं दूसरों का ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, जो शुद्ध भक्त हैं उनका ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तो इसलिए जो भक्ति रक्षक का ये मतलब है कि धीरे धीरे जो हम अपने यहाँ भी देख रहे हैं, अभी हमारे गुरु जी की परंपरा में अभी लोग उसमें अपने टीका जो गुरु जी ने बताया वो एज इट इज नहीं बोलते हैं। कई सारे लोग उसमें अपनी टीका लगाने लगे, वहीं से बस ब्रांच शुरू हो गई। अब संप्रदाय वाला यहीं से वही बढ़ते बढ़ते उसमें 10% मिलाया, 90% प्योर है तो प्योरिटी ज्यादा दिख रही है, लगेगा कि हाँ ये ठीक ही है। उसके बाद जब 2-3 जनरेशन निकल जाएंगी तब वही अब संप्रदाय दिखेगा, उसे 50% मिलावट होगी। इसी कारण से बहुत सारे लोग आजकल जो मीडिया में पॉपुलर हैं उसका मुख्य कारण यही है, वो एज इट इज बोल नहीं सकते।
एज इट इज बोलने वाले की बात सत्य सुनने वाले जगत में लोग ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड भोग के लिए बनाया भगवान। और जो सत्य बोलेगा वो भोग को ही खंडन करेगा, सबसे पहला खंडन भोग को ही करेगा वो, तो किसी को अच्छा ही नहीं लगेगा, कैसे अच्छा लग सकता है। इसलिए धीरे धीरे उस चीज में मिलावट होती है, तो इसीलिए भक्ति रक्षक बोला उनको, क्योंकि वो सिद्धांत में निपुण थे और इसीलिए प्रभुपाद से जैसा सुना वो एज इट इज प्रभुपाद जी की वाणी को ही बोलते थे, इसलिए भक्ति रक्षक बताया। एक विशेष बात है कि किसी व्यक्ति को देख करके हम कैसे पता चला सकते हैं कि ये गुरुजी, मान लो हमारे गुरुजी हैं और हम अपने आप को कहते हैं हम गुरुजी के शिष्य हैं, ठीक है, ऐसे सभी लोग कहते हैं हम प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, हम परम गुरुदेव के शिष्य हैं। वो शिष्य हैं कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा? शिष्य गुरु का रिफ्लेक्शन होता है, एज इट इज। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। दीक्षा में जैसे ही आत्मसमर्पण शिष्य करता है, उसी समय गुरु उसके अंदर शक्ति संचार कर देते हैं और वो कृष्ण के सारे दिव्य गुण उसके अंदर आ जाते हैं। कोई भी देख लो, शुरू से लेकर के हमारी गुरु परंपरा जितनी है, उसमें जितने भी शिष्य हैं गुरु परंपरा में, गुरु शिष्य में कोई अंतर ही नहीं। गौर किशोरदास बाबा जी और प्रभुपाद जी में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद जी के बाद परम गुरुदेव का देखो, और परम गुरुदेव के बाद गुरु जी का देखो। परम गुरुदेव ने जितने सारे कार्य किए, प्रभुपाद के प्रकट होने के बाद परम गुरुदेव ने जो सारे कार्य किए सब प्रभुपाद के कार्य किए। पर प्रचार बंद हो गया था, पत्रिका बंद हो गई थी, और ये सब खंडन वंडन सब क्या होगा, आपस में ही झगड़े शुरू हो गए थे। परम गुरुदेव ने वो सब छोड़ करके और फिर से पुनः पत्रिका प्रकाशित की, प्रचार प्रारंभ किया, परिक्रमा प्रारंभ की, परिक्रमा बंद हो गई थी। और उसके बाद में प्रभुपाद जी का जो विचारधारा है एज इट इज, परम गुरुदेव का वाणी जो जानते पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत भी जिन्होंने पढ़ा होगा वो देखो जाकर के, एज इट इज लगता है प्रभुपाद ही बोल रहे हैं। इसी प्रकार से इसलिए भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का कोई भी ग्रंथ पढ़ो, लगेगा प्रभुपाद जी की भाषा है, वो रहेगा ही रहेगा। उसमें मिलावट जहां पर आ गई, मतलब ये एज इट इज, इसने गुरु को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनको वैष्णवों से सम्मान करना चाहिए। गुरु तुल्य सम्मान अब नहीं हो सकता, इसलिए शास्त्र में यथा योग्य सम्मान की बात बताई है। जिसने एज इट इज, जो गुरु जी का साक्षात प्रतिमूर्ति है, तो उसको गुरु तुल्य सम्मान मिलेगा। तो आजकल वही समस्या है कि सब गुरु जी जैसा सम्मान चाहते हैं, लेकिन उनके रिफ्लेक्शन दिखता नहीं है। तो भैया पूरा कैसे मिलेगा? जितना है उतना मिल रहा है। तो इसलिए यह भक्ति रक्षक, रक्षा करने का मतलब यही है, जिन्होंने खुद प्रभुपाद जी के विचारधारा को पूर्ण रूप से आत्मसात किया और उसके पश्चात में जो प्रचार किया वो प्रभुपाद जी के विचारधारा के अनुसार ही था। उनका पांडित्य, उनका जो संस्कृत ज्ञान है, उनका कवित्व गुण है, ये सब भी हम लोग जानते हैं। उनकी एक एक कथा भी कैसे थीसिस के समान होती। उनका ग्रंथ पढ़ो, कोई ग्रंथ में उनका कोई आर्टिकल पढ़, जैसे प्रभुपाद जी की कथा है ना, उसको पढ़ करके मतलब जो समझ ले वो बड़ा भाग्यशाली है। ऐसे ही इसलिए भक्ति रक्षक से इतनी गुड़ गुड़ बातें हैं उसमें, थीसिस के समान है, पूरा रिसर्च करके रखा हुआ है उन्होंने, बहुत अद्भुत। गरुड़ पुराण में श्रीमद् भागवत को समस्त वेद माता ब्रह्म गायत्री का भाष्य कहा गया है ना। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपो सो वेदार्थ परिप्रीणता। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने भागवत के अनुगत्य में ब्रह्म गायत्री की व्याख्या करी है? सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, इसका तात्पर्य क्या है? अब भागवत तो बड़ा गूढ़ ग्रंथ है, जैसे बताते हैं कि भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहीं भी राधा जी का नाम नहीं लिया, लेकिन हमारे गुरुवर्ग तो सब जगह कहते हैं कि प्रारंभ से लेकर के अंत तक राधा जी का ही नाम। सत्यम परम धीमहि कैसे है? तेजो वारि मताम यथा विन्मय यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम, जो अपनी शक्ति के द्वारा समस्त अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं।
और राधा जी तो है उनकी शक्ति। ऐसे सत्यम परम धीमहि उनको में हम ध्यान करते हैं, और जो गायत्री है उसमें तो भर्गो देवस्य धीमहि, जो कृष्ण की शक्ति है उनके ध्यान की बात बताई है। इसलिए उन्होंने ब्रह्म गायत्री की जो व्याख्या करी थी भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज, श्री राधा पदम धीमहि, मतलब यहां पर भर्गो देवस्य, बहुत सारे लोग भर्ग माने सूर्य को, तत्सवितुर सविता, सविता माने सूर्य, इसको गायत्री को सूर्य का मंत्र बता दे। लेकिन हमारे गुरुवर्ग ने बताया नहीं नहीं, भर्गो देवस्य, देवस्य कृष्णस्य, देवता मतलब कृष्ण, कृष्ण की भर्ग माने शक्ति, उन शक्ति का हम ध्यान करते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र हमारे लिए राधा जी का मंत्र है, और किसी के लिए सूर्य का मंत्र है, किसी के लिए अन्य किसी का मंत्र है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो व्याख्या है वो अभूतपूर्व रसज्ञ सुधी समाज में विशेष रूप से समादृत होता है। लेकिन अधिकार की बात है, अधिकार के अनुसार ही सब ग्रहण करते हैं इस चीज को। अब जिनका ब्राह्मण है, जो बचपन से ही सूर्य को जल दे रहे हैं, उनके संस्कार भी ऐसे ही हैं, तभी उनको उस ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, तो वो राधा पदम धीमहि समझ ही नहीं सकते किसी प्रकार से। वो संस्कृत में ही ढूंढते रहेंगे, नहीं इसका ये शब्द का ये अर्थ ऐसे कैसे हो जाएगा, ये संधि ऐसे, ये विभक्ति ऐसे ऐसे, वो संधि विभक्ति में ही लगे रहेंगे। ठीक है ना, वो कभी ऐसा समझ नहीं सकते। ये समझने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं होती है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, अभी कुछ दिन पहले एक मैंने देखा था, कहां पता नहीं, अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्यो विहाय गोविंदा प्रीतो यामन यद्रह। कृष्ण रात से अंतर्धान हो गए। कैसे अंतर्धान हुए? अनया राधितो, राधा जी को साथ में लेकर के। यहां पर हमने राधा जी का शब्द स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी एक पंडित ने व्याख्या कि अनया आराधितो है, ये तो यहां तो कोई राधा शब्द होता ही नहीं है। अब उसको राधा शब्द दिख ही नहीं सकता है, क्योंकि वो संस्कृत व्याकरण में ही फंसा हुआ है। भगवान ने माया का भी तो एक बना रखा है, ये चक्रव्यूह। उस माया के चक्रव्यूह में जिसका जितना अधिकार है उसको उतना ही दिखेगा। कोई संस्कृत का विद्वान, वही विद्वान अगर वो भजन करना शुरू कर दे, हरिनाम शुरू कर दे, तो उसी को 5-10 साल के बाद में वो राधा शब्द स्पष्ट दिखेगा। जैसे आज प्रभु जी बता रहे थे, वो बड़ी गूढ़ बात है, यमुना जी में जो स्नान वाली बात है। वास्तव में यमुना जी में राधा कुंड में स्नान करने से जो कृपा कटाक्ष स्त्रोत है, उसमें है ना अंत में फलश्रुति कि उस पर राधा जी की कृपा हो जाती है। इसलिए भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, क्या तुम ये जड़ शरीर से राधा कुंड में स्नान कर सकते हो? बताओ, राधा कुंड तो चिन्मय है, तो तुमने स्नान कहां किया? इसी प्रकार से ये यमुना जी तो चिन्मय है, यमुना जल चिन्मय है। कृष्ण कभी जड़ ऐसे जल में, पानी में कभी कृष्ण स्नान करेंगे गोपियों के साथ में? कृष्ण तो प्रत्येक वस्तु जो यूज करते हैं वो चिन्मय होती है। जिस यमुना जी में कृष्ण गोपियों के साथ में प्रवेश कर रहे हैं, रास करते करते, वो जड़ कैसे हो सकती है? तो उसमें हमारा प्रवेश कैसे हो सकता है? स्नान कहां से करोगे तुम? वो तो जल चिन्मय है। तो उसके ऊपर में अभी धाम के ऊपर माया का आवरण पड़ा हुआ है, वही हमको दिखाई दे रहा है, उसी में हम प्रवेश कर रहे हैं, उसी में स्नान कर रहे हैं। लेकिन सुकृति वैसे ही बनेगी, तब भी उस पर स्नान करने से सुकृति बन रही है भक्ति उन्मुखी। लेकिन जब तुम शुद्ध शरीर चिन्मय हो जाएगा, तब चिन्मय जल में प्रवेश होगा, तब तो दिव्य सुगंध आएगी यमुना जी के जल से, और वो अमृत के समान लगेगा, और साथ ही साथ स्नान करने से ही प्रेम हो जाएगा। राधा कुंड में चाहे तुम कितनी भी बुद्धि लगा लो, कितनी भी बुद्धि लगा लो, ये राधा कुंड है, ये राधा जी का स्वरूप है, ये ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ स्थान है, आचमन करके जरा पानी पीना, अगर खारा ना लगे तो हमारे पास आना, तब हम मानेंगे हाँ तुमने आचमन किया है राधा कुंड में। राधा कुंड का पानी खारी कैसे हो सकता है जिसमें कृष्ण त्रिसंध्या स्नान करते हैं? औरों की बात छोड़ो, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी वो राधा जी के सेवक बन करके उनका राधा मंत्र जप करते हैं। अग्रयत्नादत्त देव्या प्रसाद, राधा जी की प्रसन्नता के लिए क्या करते हैं? त्रिसंध्या स्नान करते हैं, राधा जी के नाम का जप करते हैं राधा कुंड में बैठ करके। जो राधा कुंड में कृष्ण स्नान कर रहे हैं उनके मुंह में पानी नहीं जाता होगा, खारा पानी पिएंगे? बताओ, तो तुमने स्नान किया कि कृष्ण ने स्नान किया?
स्नान कृष्ण कर रहे हैं, हम उसके ऊपर में जो एक आवरण है उसमें स्नान करके आ जाते हैं। इसलिए वो चिन्मय, हमारा शरीर चिन्मय, तो फिर चिन्मय शरीर नहीं है तो फिर कहां से उसका अनुभूति भी जड़ वाली होती है, खारा पानी लगता है। जब भजन साधन करते करते जैसे ही भाव अवस्था आएगी उसमें एक डुबकी मारने से, स्नान करने से प्रेम प्राप्त हो जाए, चिन्मय जल। कई सारे लेवल के आंसर हैं ये, तो प्रभु जी ने बताया वो भी एक लेवल का आंसर है। वो सब धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके हैं। तो इसलिए भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने बताया वो एक अलग लेवल का आंसर है। जड़ शरीर से, जड़ नेत्रों से, जड़ जीवा से कभी भी राधा कुंड का स्पर्श संभव ही नहीं है। जड़ शरीर के द्वारा डुबकी मार रहे हैं तो सुकृति हो रही है। बस इकट्ठा करते रहो, भजन करते रहो, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव आएगा तो वो सारी चीजें दिखाई देंगी। वही राधा कुंड के चारों ओर मरकत मणि का, नील मणि का, ये सब कुंड दिखाई देंगे। और जो जल है वो स्वयं राधा जी का स्वरूप है। वो सोचो क्या जल दिखाई देगा, वो जल भी मणियों से भी श्रेष्ठ दिखाई देगा वो। तो इसलिए वो सब अधिकार की बात होती है। तो इस प्रकार से यहां पर भी जो राधा पदम धीमहि कह रहे हैं, वो भजन साधन करते करते, अभी तुम लोग अपना मंत्र जप करते करते राधा पदम धीमहि, तो सोच करके देख लो, होगा ही नहीं। सोचने से नहीं होता ही। भजन साधन करते करते हृदय में धीरे धीरे ऑटोमेटिक वैसी उपलब्धि होती है। और फिर ऑटोमेटिक जैसे ही हम गायत्री मंत्र जप करेंगे ऑटोमेटिक राधा जी का ध्यान होने लगेगा, तब राधा पदम धीमहि समझ में आएगा। वास्तव में ये भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ये बात कह रहे थे। इसी प्रकार से शास्त्र की हर एक बात है जो धीरे धीरे अभी हमको जैसे जैसे हमारा भजन में अधिकार उन्नत होगा उस अधिकार के अनुसार वो उपलब्धि होगी। सुनने से याद हो सकता है, याद करके हम बोल सकते हैं, तालियां ले सकते हैं, माला और माल, किंतु उपलब्धि जरूरी नहीं हो जाएगी। श्रीमद् भागवत में कृष्ण का अनुसंधान करते हुए गोपियां अनया राधितो नूनम, इस सौभाग्यशाली गोपी ने अवश्य ही कृष्ण की बड़ी आराधना की है। यहां कृष्ण के भांति भांति आराधित होने की बात कही गई है, अर्थात जिनके द्वारा कृष्ण आनंदित होते हैं उन स्वरूप शक्ति हिलादनी के एकांत अनुगत्य के बिना कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति का और क्या उपाय हो सकता है। मतलब श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज ने इसकी व्याख्या करी। अनया राधितो नूनम, जिन्होंने कृष्ण की आराधना की है, इस कारण से कृष्ण की आराधना करने के कारण कृष्ण उनसे संतुष्ट हुए, उनको लेकर के चले गए। और इससे भी और श्रेष्ठ हमारे गुरु जी फिर व्याख्या करेंगे तो क्या, कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं, ये सब बताए ना अधिकार की बात। गोपेश्वर, अब जगत के लोग संस्कृत के हिसाब से व्याख्या करेंगे। जैसे रामेश्वरम, रामेश्वर की व्याख्या की 3 अलग अलग लोगों ने अलग अलग अधिकार के अनुसार। लोगों ने पूछा भैया रामेश्वर राम जी ने इसका नाम दिया है तो इसका अर्थ क्या है रामेश्वर का? तो मनुष्यों ने व्याख्या की, जो संस्कृत के पंडित थे उन्होंने व्याख्या की रामस्य ईश्वरा, सीधे सीधे पता चल रहा है राम के जो ईश्वर है, क्योंकि राम जी पूजा कर रहे हैं। रामस्य ईश्वर उन्होंने, साधारण मनुष्य ने व्याख्या करी है। अब देवता लोग थोड़ा उनसे सुपीरियर है, उनकी अनुभूति भी थोड़ी ज्यादा है, वो जानते हैं कई बार शिव जी राम जी की पूजा करते हैं, कई बार राम जी शिव जी की पूजा करते हैं। तो भैया हमने तो यही समझा कि दोनों भगवान है, इसलिए देवताओं ने व्याख्या कर दी रामश्च असौ ईश्वर, राम भी ईश्वर है शिव भी ईश्वर है। अब शिव जी वैष्णवा नाम शिरोमणि, अब किसी के मतलब जैसे हमारे सामने हमारे प्रभु को हमको हमारे गुरु जी के समान कोई बोले तो हमको कैसे सहन हो सकता है? हमको तो सहन हो जाएगा, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि गुरु जी से भी हमारी महिमा अधिक हो जाए। लेकिन जो थोड़ा बहुत जिसके अंदर भक्ति है वो सहन नहीं कर पाएगा ये, अरे कहां मेरे गुरु जी, कहां मैं उनका दास। इसलिए शिव जी राम जी के दास हैं, सब समय उनका नाम का जप करते हैं, उनकी सारी लीलाओं के गुण तत्व को जानते हैं। राम जी मेरी क्यों पूजा कर रहे हैं वो शिव जी जानते हैं, ठीक है। इसलिए शिव जी वहीं से प्रकट हो गए। कहते हैं मूर्खो तुम लोग कैसी व्याख्या करते हो, गलत व्याख्या एकदम। राम यस्य ईश्वर, राम जिनके ईश्वर है, मैं मेरे ईश्वर राम है। तो इसलिए देखो 3 प्रकार की व्याख्या होगी, शब्द तो एक ही था। कैसे व्याख्या हुई? संस्कृत के हिसाब से नहीं हुई है ये संस्कृत के हिसाब से नहीं हुई है, ये किसके हिसाब से हुई?
अधिकार के हिसाब से, मनुष्यों का अधिकार एकदम निम्न। उन्होंने व्याख्या कर दी, शिव जी तो जगत में सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं, तो राम भी इनको ही पूज रहे हैं। शिव जी की आराधना करते हैं पुत्र की प्राप्ति के लिए, कृष्ण ऐसी ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि बहिर्मुख लोग हैं, इनको बाह्य चीजें ही दिखाई देती हैं। लेकिन देवता लोग सात्विक हैं, उनकी शक्तियां भी हैं। थोड़ा बृहस्पति, उनके देवगुरु बृहस्पति वेद शास्त्र जानते हैं, इसलिए उन्होंने दोनों चीजें पढ़ी हैं। कई जगह राम जी को ही भगवान बताया, कहीं शिव जी को ही भगवान बताया, तो उन्होंने कहा नहीं, दोनों ही भगवान है। तो अधिकार उनका थोड़ा उन्नत है, उन्होंने थोड़ी और ठीक व्याख्या करी। और शिव जी वैष्णवानाम यथासंभु, वैष्णव शिरोमणि है, भक्ति उनकी सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उन्होंने रियल व्याख्या करी कि मेरे प्रभु हैं श्री राम। इसी प्रकार से गोपेश्वर, अब जगत के लोगों से पूछो जरा, वहां पर जाओ तो गोपेश्वर महादेव में जाकर के पूछो, भैया गोपेश्वर का मतलब क्या है, सीधे बता, गोपियां इनकी पूजा करती हैं। अब उससे पूछो, अच्छा गोपियां इनकी पूजा करती हैं, तो ये स्त्री बन के क्या कर रहे हैं यहाँ? गोपियां इनकी पूजा कर रही हैं कि ये गोपियों की पूजा कर? कौन किसका भाव प्राप्त करना चाहता? क्या गोपियां शिव बनना चाहती थी? बताओ। गोपियां वहां पर गई, शिव जी से प्रार्थना करके गई थी, वहां कृष्ण ने बंसी बजाई, गोपियां पहुंच गई, रासलीला प्रारंभ हो गई, शिव जी को तो प्रवेश ही नहीं मिला। अरे शिव जी को जब प्रवेश नहीं मिला, गोपियां भीतर में रास कर रही है, तो श्रेष्ठ कौन हुआ? सिंपल सी बात है, गोपियां श्रेष्ठ हैं। शिव जी उस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, भैया हमको भी कैसे गोपी बन जाए, भीतर थोड़ा देख लें क्या हो रहा है। योग माया से प्रार्थना करी, योग माया ने कहा ठीक है जाओ ब्रह्मकुंड में डुबकी मारो, स्त्री शरीर प्राप्त कर लिया। स्त्री शरीर ही प्राप्त हुआ, भाव कहां से मिलेगा फिर? भाव के लिए तो वही है, भजन साधन करो, करते करते फिर प्रेम अवस्था आएगी, गोपियों के शरीर से जन्म मिलेगा, उसके बचपन से ही फिर वो भाव होगा, गोपी भाव होगा, कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रीति होगी। वो सब तो है नहीं, ट्रेनिंग हुई नहीं, कुछ भाव कुछ आया नहीं, शरीर चेंज हो गया। अब भीतर चले गए तो रास में उल्लास नहीं हो रहा है, क्योंकि विजाती व्यक्ति आ गया अंदर। ढूंढना शुरू किया, गोपियों ने देख लिया, पूछा तो कुछ बता ही नहीं पाए कौन पति है। शिव जी अपना शरीर तो स्त्री का है, पति कहां से बताएं? पति तो है ही नहीं, वो तो खुद पति है, उमापति। अब क्या बताएं? सास ससुर कौन है? अब बताओ, पति नहीं तो सास ससुर कहां से आएंगे? पिटाई लग गई। अब पिटाई लग गई तो फिर कृष्ण आ गए और पूर्णमासी आ गई। उन्होंने कहा भैया इसको एक काम करो, शिव जी देखो आप यहां पर भीतर मत रहो, बाहर पर आप यहां पर रहो, आपकी कृपा से भीतर प्रवेश मिलेगा। तो भीतर वाले श्रेष्ठ हैं कि बाहर वाला श्रेष्ठ है? वो तो सिक्योरिटी गार्ड है वहां के। गोपियां तो कृष्ण के साथ में रास विलास कर रही हैं, तो गोपियां उनकी ईश्वर है कि वो गोपियों के ईश्वर है? लेकिन जगत के लोग यही कहेंगे गोपेश्वर मतलब गोपियों के ईश्वर, और जो रसिक जन है वो कहेंगे गोपियां उनकी ईश्वर है, और इतनी बड़ी ईश्वर है कि शिव जी को वो भाव प्राप्त नहीं हो सकता है, कुछ भी कर ले, सीधी सी बात है, वो बाहर तक ही रह सकते हैं बस। तो इस प्रकार से यहां पर भी जो कह रहे हैं अनया राधितो नूनम, श्रील भक्तिरचक श्रीधर गोसाई महाराज जी ने ये स्वरूप रूपानुगवर गुरुपाद पद्म का उपदेश है, जो उसी उपदेश के अनुसार ही उन्होंने वो व्याख्या करी है। राधा भजन यदि मति नहीं बेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला, कि अगर राधा जी के भजन में मति नहीं हुई तो कृष्ण भजन केवल अकारण ही चला गया। इस प्रकार से अब जैसे इसी प्रकार से श्यामानंद जो शब्द है उसका बहुत से लोग व्याख्या करते श्याम आनंद, जो श्याम को आनंद प्रदान करने वाले हैं। लेकिन हम लोग क्या व्याख्या करेंगे? श्यामा, जो राधा जी को आनंद प्रदान करने वाले। हमारे गुरुवर्ग श्याम को आनंद क्यों प्रदान करेंगे? मदीशा नाथत्व ब्रज विपिन चंद्रम, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का भाव ही हमारे सारे गुरुवर्ग ने अंगीकार किया है, और उनका भाव क्या है? कृष्ण के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। तो किसके साथ संबंध है? मदीशा नाथत्व ब्रज विपिन चंद्रम, हमारी ईशा है राधा जी, हमारी स्वामिनी राधा जी है, राधा जी के स्वामी है वो, इसलिए ऐसे संबंध है, इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं। अगर राधा जी नहीं है तो फिर हमको उनसे कोई मतलब नहीं है।
बड़ा सुंदर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने बताया, आशा भरई अम्र सिंधुमयी कथंचित कालो मयाति कमिता किल सांप्रति त्वंचेत कृपा मयि विदास्यसि नैव किम्मे प्राणई व्रजेन च वरोर बकारिणामपि। क्या कह रहे हैं? मान लो कोई रघुनाथ दास गोस्वामी से पूछता है कि आप भैया यहाँ राधा कुंड पे क्यों बैठे हुए हैं? कृष्ण तो द्वारका में है, वहां जाकर के उनके दर्शन कर लो। तो आशा भरई अमृत सिंधुमयी कथंचित, इसी आशा में मैं यहां पर काल समय को व्यतीत कर रहा हूं। क्या? कि राधा जी की कृपा प्राप्ति होगी। अगर राधा जी की कृपा प्राप्त नहीं हुई तो अंचेत कृपा में विदासी नैव, अगर आपकी कृपा ही प्राप्त नहीं हुई तो मुझे प्राणई व्रजेन च वरोर बकारिणामपि, मुझे प्राण धारण करने से कोई प्रयोजन नहीं है। तो अच्छा कृष्ण, चलो प्राण धारण कर लो, तुम कृष्ण आ जाएंगे तुम्हारे भजन को देख करके, कृष्ण तुमको प्राप्त हो जाएंगे। भाई सारा जगत तो कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहता है ना। तो कह रहे हैं बरोर बकारी नाम, अभी बकारी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। प्राणी ब्रजेन च, अरे इस ब्रज से भी मुझे क्या प्रयोजन है फिर, और इस राधा कुंड से भी क्या प्रयोजन है अगर राधा जी की कृपा प्राप्त नहीं हुई। ये भाव है, ये स्पेशल है, ये स्पेशल है, ये भाव हमारे सारे गुरुवर्ग का है। इसलिए ये जो व्याख्याएं हैं वो बताए ना, अभी हम लोग क्या करते हैं, उन सबकी व्याख्या याद करके बोल देते हैं, वो बोलने की चीज नहीं है, ये हृदय में अनुभव करने की वस्तु है। जब राधा जी के प्रति ऑटोमेटिक उस प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाए तब हम इन व्याख्याओं को करने और सुनने की योग्यता है। तब तक श्रवण से क्या लाभ है? फिर लोभ, श्रवण करते करते लोभ जागृत होगा, इसलिए हम लोग सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से उनकी बहुत सारी और भी चीजें हैं। विशेष रूप से उनके जो ग्रंथ हैं उनका संस्कृत की विद्वत्ता, और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं। श्रील प्रभुपाद अपने प्रकट समय में श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी द्वारा रचित श्री भक्ति विनोद विरह दशकम, उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर का विरह दशकम लिखा, भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, और उसका श्रवण करके श्रील प्रभुपाद जी प्रसन्न होते, मतलब अपने गुरु को संतुष्ट किया। इसको गुरु जी की मनोभीष्ट सेवा। और गुरु जी के प्रकट होने के बाद में उन्होंने श्रील प्रभुपाद दशकम, जो कि हम लोग प्रतिदिन ही प्रातः काल में कीर्तन करते हैं, श्री दयित दास प्रणति पंचकम, श्री दयित दास दशकम, श्रील प्रभुपाद प्रणति, ये सब स्तोत्र बड़े सुंदर सुंदर स्तोत्र लिखे हैं। और उसमें भी उनका कवित्व भी कितना सुंदर है। कवित्व में देखो कि जो शब्द पे जहां खत्म होता है फिर अगला शब्द वहीं से शुरू होता है। कौन सा है? कोई एक बताओ। सुजनार्बुद राधित पाद युगम, युगम युग, युग से युग धर्म धुरंधर पात्र वरम, वरम वरदाव है दायक पूज्य पदम प्रणमामि सदा। मतलब देखो कवित्व देखो, ये सब साधारण नहीं है, ये सब भगवान के कृपा से, गुरु की कृपा से प्रकाशित है, इसलिए वो बुद्धि का काम नहीं है। इसी प्रकार से श्री गौर किशोर नमस्कार दशकम, श्रीमद रूप पदरज प्रार्थना दशकम, नित्यानंद द्वादकम, गदाधर प्रार्थना, ये सब उन्होंने प्रेम धाम देव स्तोत्रम, जिसने पढ़ा होगा उसको पूरा हृदय में गदगद हो जाएगा। महाप्रभु की सारी लीलाओं को उन्होंने प्रेम धाम देव स्तोत्रम में व्याख्या की, बड़ा ही सुंदर स्तोत्र है। महाप्रभु की आदि मध्य और अंत समस्त प्रकार की लीलाएं संक्षेप में उन्होंने कैसे गागर में सागर की भांति उन्होंने वर्णन किया है। और इसके अलावा श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ मूल श्लोक टीका अन्वय के सहित बंगला भाषा में प्रकाशित किया, और गीता भी उनकी प्रकाशित हुई है। प्रपन्न जीवनामृतम, ये सब बड़े उनके सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं। उनकी बहुत सारी और लीलाएं हैं, कैसे उन्होंने गुरु सेवा की। एक समय श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज और श्री भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार कुरुक्षेत्र में सत शिक्षा प्रदर्शनी में गए। सत शिक्षा प्रदर्शनी मतलब प्रभुपाद जी चित्रों के माध्यम से लीलाओं को बना करके, जैसे ये सब बने हुए, तो ब्रह्मचारी उनको एक्सप्लेन किया करते थे। तो श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी दोनों को भेजा था। तो रात में गए वहां पर अंबाला में,
वहां पर कोई स्थान ही नहीं था, रहने के लिए कोई स्थान बताए ना। पहले तो ऐसे हमारे हर जगह गौड़ी मठ नहीं होते थे और गेस्ट हाउस ये सब कुछ नहीं था, खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं। तो रात भर एक फ्लाईओवर के नीचे ही दोनों सोते रहे। कैसे जीवन व्यतीत किया, जैसे कृष्ण और सुदामा ने जंगल में जाकर के सारी रात बिताई थी। ठंड का समय था, दोनों को ठंड लग रही थी, कपड़े भी नहीं थे। उनको तो पता नहीं था बंगाल में इतनी ठंड नहीं होती है, और कहाँ पंजाब में इतनी ठंड होती है, और ठंड का समय और रात में कपड़े नहीं है। तो दोनों ने सारी रात कैसे सिकुड़ करके पूरा फ्लाईओवर के नीचे बिताया, परस्पर आलिंगन करके ठंड के मारे, और कृष्ण स्मरण ही करते रहे। गुरु जी की सेवा कैसे करनी है, ऐसे करके ये देखो गुरु जी की सेवा के लिए कैसा उन्होंने कष्ट सहन किया। स्वाभाविक दीनता के लिए एक उनका बड़ा अच्छा उदाहरण है। एक समय मद्रास में प्रचार करने के लिए गए थे। वहां पर द हिंदू नामक एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। उसमें एक व्यक्ति आर्टिकल लिखा करता था, उसका नाम था डॉक्टर राधा कृष्णन। नाम राधा कृष्णन था, मायावादी। और दूसरा था एक डॉक्टर नागराज शर्मा, वो भक्त था, द्वैतवादी। द्वैतवादी मतलब मधु संप्रदाय के भक्त। तो द्वैत और अद्वैतवादियों में वो खींचातान चलती रहती है, वो अभी भी चलती है। वो तब उस समय भी चलती थी। तो वो लिखता था, उसका वो दूसरा खंडन कर देता था, फिर वो अपना लिखता था, ऐसे करके चलता रहता था। तो इसलिए भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी वहां गए थे प्रचार करने। तो वहां के लोगों ने कहा कि इनके बीच में शास्त्रार्थ कराया जाए। और निर्णय कौन करेगा? निर्णय करने के लिए तो कोई ठीक ठाक आदमी होना चाहिए जिसको सारा सिद्धांत का ज्ञान। इसलिए भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को सभापति बनाया गया। तो वहां पर सभापति बने। तो सभापति के समय पद जब उनको दिया गया था तो उन्होंने कहा, यद्यपि मैं सभापति पद के योग्य नहीं हूं, तब भी वैष्णव एवं समाज के सज्जन व्यक्तियों के आदेश को पालन करने के लिए मैंने इस पद को स्वीकार किया। वैष्णवोचित दीनता। वैष्णव लोग कभी भी अपनी महिमा नहीं बताते, मैं इतना 30 मार का हूं, है ना। सब समय दीनता दिखाते कि मेरा तो कुछ अधिकार भी नहीं है। गुरु वैष्णवों ने बोलने के लिए खड़ा कर दिया है तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ बोल देता हूं, ऐसे। तो फिर डॉक्टर राधा कृष्ण ने अपना मत अद्वैतवाद पहले स्थापित किया, जीव ही ब्रह्म है, मायावाद जो है। उनके बाद डॉक्टर नागराज शर्मा का नंबर आया बोलने के लिए। तो उन्होंने श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की तरफ देखते हुए बोला, यद्यपि वैष्णवों में दीनता स्वाभाविक होती है और वैष्णव लोग उनका एक ही अभिमान होता है, दासो अस्मि। श्रील प्रभुपाद जी से एक समय उनके शिष्यों ने पूछा, हम लोग एक दूसरे को प्रभु क्यों कह करके संबोधन करते? इस प्रभु के ऊपर भी खींचातानी है बहुत। एक बार बंगाल में हम कहां पर गए थे, कौन याद नहीं आ रहा है कौन सा, किसी मंदिर में दर्शन करने गए थे। तो हम लोग तो आपस में प्रभु ऐसे करके बोल रहे थे, तो वहां का पुजारी आ गया और लड़ने लगा बिना बात की। कहते तुम लोग प्रभु कहते, अरे प्रभु तो एक ही है, महाप्रभु। वो तो महाप्रभु है, प्रभु कहां है? नित्यानंद प्रभु और प्रभु महाप्रभु, दो के लिए ही तो प्रभु आया है, और कोई दूसरा प्रभु नहीं हो सकता है। तो एक शब्द के फिर अनेक अर्थ होते हैं, तो एक शब्द को पेटेंट ही करा लो, प्रभु माने यही होता है। जो नौकर होता है वो तो अपने मालिक को प्रभु बोलता है, तो उसका मालिक क्या महाप्रभु है, क्या भगवान है वो? तो प्रभु और सेवक, दास और स्वामी, ये सब यूज होते हैं इस प्रकार से। तो प्रसंग भी देखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी से पूछा कि हम लोग एक दूसरे को प्रभु क्यों कहते हैं? तो प्रभुपाद जी ने बताया कि हम लोगों का ये भावना है कि गुरु सेवक है मान्य आपना। जितने भी वैष्णव लोग हैं ये सब हमारे गुरु जी के शिष्य हैं और ये भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जो भगवान के हमारे गुरु जी के सेवक हैं वो हमारे लिए प्रभु हैं, हम उनके दास हैं। इस भावना रखनी चाहिए। और वैष्णवों का यही अभिमान भी होता है, किनका? शुद्ध भक्तों का।
महाप्रभु ने क्या शिक्षा दी है? किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपीर भर्तु पद कमली और दास दासानुदासा। जब हम महाप्रभु की शिक्षा स्वयं है कि हम दासों के दासों के दासों के दास हैं, तो दूसरे वैष्णव हमारे प्रभु नहीं हो गए? सिंपल सी बात है, ये तो महाप्रभु का ही आदेश है, इसमें इतना ज्यादा खींचातानी करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन वो दिखाना है ना कुछ नया पांडित्य। तो इसलिए दासो अस्मि, हम लोगों का ये अभिमान होता है वैष्णवों का। किंतु कौन कह रहा है? नागराज सर। किंतु वैष्णव लोग भी जहां तहां भी इस दीनता को प्रकाशित नहीं करते, क्योंकि अद्वैतवादी इस बात को नहीं समझते और वो हम ब्रह्मास्मि कहकर के अपने को श्रेष्ठ कहते देखो तुम लोग तो दास हो, हम लोग तो ब्रह्म है। अपने आप को इस प्रकार से श्रेष्ठ कहते हैं। इसलिए वैष्णवों को सब जगह पर ऐसी दीनता नहीं दिखानी चाहिए, ऐसे बोला उन्होंने। तब श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने अपने सभापति के भाषण में कहा कि देखो, जो निम्न लोगों का संग करते हैं उनके अंदर अहंकार जागृत हो जाता है। जैसे ये जो मायावादी लोग हैं, इनके ऊपर अगर विचार किया जाए, अपने आप को ब्रह्म कह रहा है कोई, अब अगर ये व्यक्ति ये देख ले कि मैं ब्रह्म हूं और मुझे सर्दी गर्मी भी लग रही है, मुझे भूख प्यास भी लग रही है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसको सर्दी गर्मी भूख प्यास सबसे ऊपर उठ चुका है, तो उसके अंदर अपने आप ही बात आ जाएगी कि मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूं, ये तो मुझसे श्रेष्ठ है। लेकिन ये सब के सब इनका एक ही सिद्धांत है, मैं ब्रह्म सब ब्रह्म है, एक दूसरे को कभी दूसरे का तो गुण देखेंगे कैसे। लेकिन वैष्णवों में क्या होता है? वैष्णवों में होता है मैं दास हूं और हम अपने से श्रेष्ठ वैष्णवों का संग करते हैं। जैसे हम लोग भजन में देखते हैं, कोई वैष्णव है 2 बजे उठ करके हरि नाम कर रहा है, हमारी नींद खुली 4 बजे, जब से हम मठ में आए तब से देख रहे हैं, जब भी नींद खुलती है तब प्रभु जी का ऊपर से हरि नाम सुनाई देता है। जब हम सोने के लिए बेड पर जाते हैं तो प्रभु जी का ऊपर से हरि नाम सुनाई देता है। अब बताओ हमारे अंदर अहंकार कैसे आएगा? लगता है कोई भजन ही नहीं हो रहा है। ऐसा दिन कब आएगा? शरीर ही इतना खराब है, नींद भी बस में नहीं है, भजन ही नहीं कर पा रहे कुछ, तो अपने आप ही दीनता रहेगी। कैसे अपने आप को श्रेष्ठ मान लें जब हम कुछ भजन दिख रहा है कि भजन हो ही नहीं रहा है। दूसरे वैष्णव इतना, कोई 2 बजे उठ रहा है, कोई 1 लाख नाम कर रहा है, कोई दोनों टाइम कथा में दोनों टाइम कीर्तन में, हमसे बैठा ही नहीं जाता है। कैसे अहंकार होगा? तो इसलिए वैष्णवों में दीनता स्वाभाविक होती है। अब इसके लिए बोलना नहीं पड़ता है कि मैं इतना दीनहीन हूं। ये जो दीनहीन ऊपर से ऐसे बोलते हैं बिना अनुभूति के, वो तो कपट होता है। लेकिन ऐसे जो श्रेष्ठ वैष्णवों को भजन करते हुए देख रहा है, उसके अंदर तो अपने आप दीनता आ गई, उसको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। वो सोचता है मेरा जीवन बेकार जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और इसलिए उसकी भावना होती मैं दास और ये मेरे प्रभु हैं। ये स्वाभाविक है। श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं, क्योंकि वैष्णव लोग अपने से श्रेष्ठ लोगों का संग करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? अभी देख रहे हैं ये परंपरा की बड़ी गलत परंपरा चल रही है। अभी हम देखते हैं कि जो इधर उधर घूम रहा है उसके पास पहुंचते, जो इधर उधर बातें कर रहा है, जो भजन कर रहा है, उसके पास कोई जाता नहीं है, और अगर कोई जाता है तो उसको ऐसे ऐसे कटाक्ष किए जाते हैं, उसकी चापलूसी करता है, तलवे चाटता है। वैष्णव के प्रति ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, मतलब हमारी कल्पना से भी अतीत है। अरे भैया, वैष्णवों के तलवे चाटने के लिए तो आए मठ में। जिस बात को तुम ताना मार रहे हो वही तो हमारा सौभाग्य है, वही गुण है, लेकिन उसको ताना मारा जा रहा है इस प्रकार से। इससे बढ़कर के दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। जो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा बोल करके हमारे लिए गोलोक से विमान आएगा, उनके लिए निश्चित रूप से यमदूत आएंगे, यमदूत ही आएंगे। क्योंकि एक तो संग नहीं कर रहे, ऊपर से जो कर रहा है उसको भी और ताने मार रहे हैं, तो तुम्हारा फिर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए भैया श्रेष्ठ लोगों का संग करो। दीनता मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, दीनता नेचुरल प्रोसेस है। मैकेनिकल का मतलब क्या है? मैं मन में सोच लूं कि मैं बिल्कुल बेकार हूं, लेकिन मेरी बुद्धि बहुत तेज है, तो कैसे मेरे भीतर से तो मेरे सब समय रहेगा ना, एक बार सुनने से मुझे याद हो जाता है, मुझे 1000 श्लोक याद है, मुझे सारी कथा याद है। ऊपर से भले ही दिखाते रहो प्रभु जी मुझे तो कुछ नहीं आता है, ये तो कपटता हो गई। लेकिन दूसरी ओर जैसे बताया, प्रभुपाद जी के सारे पार्षद गण हैं, हमारे गुरुवर्ग हैं,
उनके सामने बैठे ही गुरुजी ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, मतलब कल्पना से ही अतीत है। जैसे अभी बताया, भजन हम दूसरों का देखते हैं, हमारे कितने सारे वैष्णव सब समय भजन में लगे रहते हैं, उनका देखने से ही दीनता अपने आप आ जाती है, मेरा जीवन बेकार जा रहा है। तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, दीनता तो नेचुरल प्रोसेस है। तो इसलिए उन्होंने यही बात बताई कि जो व्यक्ति स्वाभाविक, अब श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी संग किसका करते हैं? प्रभुपाद जी का, जिनका मतलब कब सोते हैं क्या खाते हैं कुछ पता ही नहीं, खाते क्या, जितना प्लेट भीतर ले जाते उतना प्लेट बाहर आ जाती है, सोते क्या है सब समय हरिनाम ही करते रहते हैं। ऐसे लोगों का संग करने से, अभी भाई बाकी लोग 2-4 घंटे तो सोते होंगे, कोई 1 घंटा भी नहीं दिखाई दे रहा सोते हुए, फिर क्या करेंगे? अपने आप दीनता आ जाएगी कि मेरा जीव ऐसा कब आएगा। रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में 22.5 घंटा भजन, कभी कल्पना से अतीत है। तो ऐसे वैष्णवों की ओर जब हम देखेंगे, उनका संग करेंगे, तो स्वाभाविक दीनता आ जाएगी। इसलिए श्री कविराज गोस्वामी कहते, जगाई मदाई हईते मुई से पापिष्ट पुरुषेर कीट हईते मुई से लगिष्ट, मोर नाम सुने जई तार पुण्य है, मोर नाम ले जई तार पाप है। अब क्या कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये झूठ बात बोल रहे हैं क्या? वो तो राधा जी के परिकर है, राधा जी ने स्वयं बताया ये बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कि कृष्णदास के वचनों में संदेह मत करो, वो तो मेरी सखी है। अब वो ऐसा कैसे लिख सकते हैं फिर जब वो सखी है? क्योंकि ये उनकी अप्राकृत दीनता है। अप्राकृत दीनता कैसे आई? क्योंकि वो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसे ऐसे वैष्णवों का संग करते हुए उन्होंने देखा, इनका जो भजन है मेरा तो कुछ भी नहीं है। इसलिए उनके अंदर ये स्वाभाविक दीनता है। और दूसरा, कहां में संसार में पड़ा हुआ था, जो उनके भाई की कथा आती है, उनके भाई ने अहरनिश कीर्तन किया था, उसमें श्री नित्यानंद प्रभु के पार्षद श्री मीन केतन रामदास जी आए थे। कहां में वहां पड़ा हुआ था, बिल्कुल नरक में। एमन निर्गण मोरे केवा कृपा करे, एक नित्यानंद बिनु जगत भीतरे, वहां पड़ा हुआ था। और उनके भाई की बहस हो गई, लंबी कथा है। और फिर वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कह रहे, मेरा कोई गुण ही नहीं था, मैंने बस अपने भाई की भर्त्सना की थी कि तुम नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते और महाप्रभु को मानते हो, ये अर्ध कुकुट न्याय है। बस इतना बोल करके तुम्हारा सर्वनाश होगा, घर छोड़ करके चले आए। और नित्यानंद प्रभु ने उन्हें स्वप्न दिया, सब पार्षद। उसके बाद में उनके ऊपर कृपा की कि तुम यहां से सीधे वृंदावन चले जाओ, तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यहां आए, उनको सबकी कृपा प्राप्त हो गई, सारे गोस्वामी, सारे गुरुवर्ग की, और उनकी शक्ति से मैं ये सब लिख रहा हूं। इसलिए उनके अंदर स्वाभाविक दीनता है, ये मैकेनिकल नहीं है। तो इसलिए वैष्णव लोगों का यही भावना रहती है। एक समय किसी एक व्यक्ति ने, विद्वान था, पंडित जैसे होते हैं, जैसे अभी बताया ना कि हमारे गुरुवर्ग के ऊपर में ऐसे प्रश्न उठा देते हैं कि स्वामी महाराज जी ने इसको गीता को एजिटेड क्यों कह दिया, बाकी लोगों की क्या एजिटेड नहीं है। ऐसे ही किसी ने होगा पंडित, उसने श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से बोला, अनेक लोग श्रीमद् भागवत को श्री वेद व्यास द्वारा रचित प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानते, उनके द्वारा कुछ तर्क भी दिया गया है, लगता भी ठीक है, पंडित है ना वो, पंडित क्या देखेगा, उस ये श्लोक पद्म पुराण में ऐसा ये छंद यूज हुआ है, भागवत है तो ये दूसरा छंद है, वेद व्यास जी की तो ये लिखने की शैली नहीं है, वो छंद रस अलंकार ये सब देखेगा, बाहर की चीजें जो अभी हमने पहले ही बता दिया। जिसकी जितनी शक्ति है, सामर्थ्य, अधिकार है, उतना वो समझेगा, है ना। जैसे गुरुजी अभी आएगा, गिरिराज जी का स्वरूप क्या है, जिसका जितना सामर्थ्य है वो उतना बताएगा गिरिराज जी का क्या स्वरूप है। तो वो कोई वहां पर किसी शास्त्र में सख्य भी लिखा गया है, तो जिसने वो पढ़ लिया, और मैंने पढ़ा है, मैंने खुद पढ़ा है, सख्य है, ठीक है भाई, तुमने पढ़ा है, शास्त्र में लिखा है तो गलत थोड़ी होगा, सख्य है। फिर गुरुजी कहते हैं कि ये बताओ, अगर उनका सख्य रस है तो वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासो सवाद वृंदारण्यम तत्रापि उदार पाणी रमना तत्रापि गोवर्धन, है ना। तो गोवर्धन तो उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां भी रास विलास लीला होती है,
और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी क्या लिखते हैं, प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे थे रजयते नवयुनोर द्वंद्वम अस्मिन मंदम। प्रमद मदन लीला, प्रमद मदन लीला कौन सी, किसको कहा गया प्रमद मदन लीला, किसको कहा गया है? जो गोपियों के साथ में विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी के साथ में जो लीला विलास करते हैं उसको प्रमद मदन लीला कहा गया, रास लीला इत्यादि। अब ये बताओ रास लीला में कौन सा सखा था? वहां रास लीला में कितने सखा पहुंचे थे? अरे गोपेश्वर को तो बाहर खड़ा कर दिया, गोपी बन गए, फिर भी वहां तो पुरुष का प्रवेश ही नहीं है, सारी गोपियां ही जा सकती हैं। तो फिर गिरिराज जी में अगर वो लीलाएं हो रही हैं तो फिर गिरिराज जी कौन हुए? साक्षिणी, दान केले दुत परमल साक्षिणी, दान केली इत्यादि लीलाओं के सब साक्षी गिरिराज जी। उनकी कंदरा कंदरा में राधा कृष्ण की दिव्य गूढ़ लीलाएं होती हैं, कुंज निकुंज है वहां पर, तो उन लीलाओं के जो साक्षी हैं वो कौन हो सकता है भला? निवृत्त निकुंज इत्यादि की लीलाओं में तो गोपियों का भी प्रवेश नहीं, सखियों का, वहां पर तो केवल मंजरियों का ही प्रवेश है, इसलिए उनका मंजरी स्वरूप भी है। फिर एक जगत के लोगों ने भी एक स्वरूप देखा कि कृष्ण ने 56 भोग लगवाए, अन्नकूट महोत्सव आने वाला है, 56 भोग लगवाए तो देखा प्रकट हो गए गिरिराज जी, स्वयं भगवत स्वरूप भी देखा कि नहीं? अरे ये तो बिल्कुल कृष्ण जैसा ही लग रहा है ही तो वो कृष्ण से ही प्रकट हुए गिरिराज जी, ऐसा भी शास्त्र में वर्णन है। और एक शास्त्र में ऐसा भी वर्णन है, प्रकृति मनुष्य जातो गिरि गोवर्धनो महान, प्रकृति माने राधा जी के हृदय से प्रकट हुए। गर्ग संहिता में वर्णन है कि राधा जी ने कहा कि मुझे एक ऐसा स्थान आप दे दो जहां पर कुंज निकुंज कंदरा सब पूरा झरने नदी सब कुछ हो, जहां पर हम रास लीला करें। तो कृष्ण ने अपने हृदय की ओर देखा, उससे गिरिराज जी प्रकट हो गए, तो कृष्ण का स्वरूप हो गया। अब दूसरी जगह कह रहे हैं प्रकृति मनसो जातो गिरि गोवर्धनो महान, प्रकृति मतलब राधा जी के मन से प्रकट हुए, हृदय से, तो इसलिए वो राधा जी का स्वरूप, राधा जी तो मंजरिया मधुर रस के परिकर प्रकट होते हैं, तो मधुर रस का स्वरूप हो गया। अब बताओ क्या स्वरूप है गिरिराज जी का? जिसका जैसा अधिकार है, जो सख्य रस का है वो देखेगा कि वहां सखा लोग गाय चराते हैं कृष्ण के साथ में, सारी सख्य रस की लीलाएं हो रही हैं। जिसका मधुर रस का अधिकार है वो देखेगा इनका तो मंजरी स्वरूप है। तो इसलिए सब अधिकार की बात है। उसी प्रकार से यहां पर भागवत को कोई देखेगा तो नया आदमी, उसने बोला पंडित जी ने कि ये तो लगता है ऐसा कि व्यास जी द्वारा रचित नहीं है, क्योंकि इसकी शैली ऐसी आधुनिक जैसी है जो आजकल शास्त्र रचे जा रहे हैं। प्राचीन भाषा शैली नहीं होने के कारण मन में ये सदैव रहता है कि भागवत की रचना कब हुई। श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, अच्छा एक बात बताओ, क्या प्राचीन होने से ही किसी की महिमा हो जाएगी? श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ये विग्रह 5000 साल पहले श्री वज्रनाथ जी ने स्थापित किए। हमारे विनोद बिहारी जी तो हुए अभी, तो जब ये मठ बना 1985 में। अब बताओ, हम तो दिन रात इनकी सेवा कर रहे हैं। अगर इनकी महिमा ही नहीं है तो फिर हम गोविंद देव के पास ही जाएं ना, वहां पर ही जाकर के अगर सिद्धि होगी तो इनकी सेवा करने से सिद्धि नहीं हो सकती क्या? बताओ, राधा रमण जी कब प्रकट हुए? अच्छा, राधा रमण जी की महिमा ज्यादा है कि गोविंद देव की महिमा ज्यादा है? वो तो 500 साल पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रकट किए। अभी अगर कोई शुद्ध भक्त आएगा और वो विग्रह प्रतिष्ठा करके देगा तो उसकी महिमा कम हो जाएगी। अरे गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन भी कृष्ण है, ये भी राधा विनोद बिहारी हैं, इनका वैशिष्ट उनसे ज्यादा है उल्टा। राधा चिंता निवेशन यस्य कांतिर विलोद, वो तो गोविंद देव तो वृंदावन के राजा हैं, लेकिन ये हम उनकी उपासना नहीं करते जो वृंदावन के राजा हैं। हमारी रानी तो वृंदावनेश्वरी है। हमारा भाव क्या है? हमारी जो रानी है, हमारी जो आराध्या है, वो वृंदावनेश्वरी राधा रानी है, रासेश्वरी है। और कृष्ण सब समय राधा जी की चिंता करते हैं। हमारी राधा जी उनकी चिंता क्यों करेंगे? ये राधा जी के प्रति भाव है। तो हमारे विनोद बिहारी का वैशिष्ट उल्टा उनसे ज्यादा है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर पहले एटम बम नहीं था, बाद में आविष्कार हुआ, तो क्या उसकी शक्ति कम हो जाएगी? पहले किसी ने छोटा मोटा बम बनाया, एटम बम तो अभी बना 100-150 साल पहले, तो उसकी शक्ति कम हो गई क्या? तो शक्ति उस पर डिपेंड नहीं करती कौन प्राचीन है कौन आधुनिक है। शक्ति मैटर करती है उसके अंदर पोटेंसी कितनी है। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ, ये तो
भागवत से भी बहुत ऊपर है। भागवत में भी ऐसी बातें नहीं है जैसी उज्ज्वल नीलमणि इत्यादि ग्रंथों में है, तो इसलिए उनकी महिमा उससे बहुत अधिक है। इसलिए शास्त्र के विषय में प्राचीन या नवीन का विचार नहीं है, उसमें क्या कहा गया है वो महत्वपूर्ण है। बोलो श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय।